राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहने का मामला में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पार्थी राजीव कुमार वापस लेंगे मामला। हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की दी अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहने के मामले में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। पार्थी राजीव कुमार वापस लेंगे मामला। वही हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहे थे, जिस पर ये मामला चल रहा था। वहीं हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और पार्थी राजीव कुमार वापस लेंगे अपना मामला। हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की अनुमति दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। वहीं पार्थी राजीव कुमार इस मामले को वापस लेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की अनुमति दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले वो 40 घंटे ट्रेसलेस थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट में ये मामले की सुनवाई हुई है। वहीं पार्थी राजीव कुमार वापस लेंगे पूरा मामला अपना जो भी है, और हाईकोर्ट ने केस वापस लेने की अनुमति दी है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने। अभिषेक, पूर्व सीएम के 40 घंटे तक ट्रेसलेस रहने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या जानकारी है पूरी कुछ? देखिए, ये मामला हैवियस कॉर्पस का मामला बनता है और हैवियस कॉर्पस के तहत ही हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 40 घंटे तक गायब रहने का जो मामला है, इस मामले को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। और इस मामले में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। प्रार्थी जो है इस मामले के, वो अधिवक्ता राजीव कुमार है। राजीव कुमार इस मामले को वापस लेने के लिए बाकायदा इन्होंने जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं इस मामले को वापस लेना चाहता हूं। तो हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद इस मामले को अनुमति दे दी है कि भाई राजीव कुमार इस मामले को वापस ले सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो ईडी से जमीन घोटाले के मामले को लेकर के फिलहाल जेल में है। और इस मामले पर जो है उनके जो ईडी जो है इस मामले को पुराने मामले के साथ जोड़ करके ही देख रही है। तो दोनों मामलों में हाईकोर्ट अलग अलग सुनवाई नहीं करना चाहता, इसीलिए इस मामले की याचिका को कोर्ट ने वापस ले लेने का आदेश दे दिया। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजधानी रांची से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जमीन कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सोने का चेन और नगद की लूट की गई है। आपको बता दें, शहर के रातू थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ग्राहक को जमीन दिखाकर लौटने के दौरान ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो रांची में अपराधियों का आतंक देखने को मिला है, जहां अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है और जमीन कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। सोने का चेन और नगद लूट कर जो है अज्ञात अपराधी फरार हो गए। पूरा मामला शहर के रातू थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राहक को जमीन दिखाकर कारोबारी वापस लौट रहे थे, जिस दौरान अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया है और 4 लाख रुपए की लूट की है, जिसमें कारोबारी से सोने का चेन और नगद लूटे गए हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट की गई है। बिल्कुल, देखिए, जमीन के कारोबारी हैं संतोष दुबे से इस लूट को अंजाम दिया गया है। और रातू थाना इलाके के मखमंदरों की यह घटना है। मखमंदरों में संतोष दुबे जो है वो चाय पीने के लिए रुके थे, खबर ऐसी आ रही है, और जमीन दिखा करके वो ग्राहक को और वापस लौटने के क्रम में चाय पीने के लिए मखमंदरों में बाजार लगता है, उसी बाजार के पास में चौक पर रुके हुए थे। इसी दौरान अपराधी वहां पर आए। अपराधियों ने उनके 4 लाख रुपए और सोने के कुछ जो जेवरात है
उनको भी छीन लिया हथियार दिखा करके, और उसके बाद अपराधी बहुत आराम से फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि संतोष दुबे जो है उस इलाके में जमीन का काम करते हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मखमंदरों का जो इलाका है ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में चूंकि वहां पर सब्जी का बाजार लगता है, रांची और उसके आसपास के इलाकों में एक सब्जी का सबसे बड़ा होलसेल का बाजार जो है ये मखमंदरों में लगता है। एकदम 4 लेन से सटा हुआ ये इलाका है मादी मेमोरियल अस्पताल के सामने में, और यहाँ पर जब अपराधी इस तरीके से दिन दहाड़े लूट की इस वारदात को अंजाम देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था कहाँ पर है। इसलिए क्योंकि अमूमन आप देखेंगे लूट जो होती है वो होती है या तो अंदर के इलाकों में होती है या फिर इस तरीके के इलाकों में होती है जहाँ से जो है तो भागना सुगम होता है। ये इलाका ऐसा, यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे आप चले जाइएगा तो मुरगू का इलाके में 4 लेन का जो है वो विस्तार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो अपराधी है वो उधर भागना नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ जब आप आएंगे तो वो रास्ता आपको रांची शहर की तरफ ले आएगा, तो इधर भी अपराधी भागना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब तय है कि जो अपराधी है वो या तो रातू के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं या फिर जो अपराधी हैं वो मुर्गू के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, और अपराधी कोई बहुत दूर के नहीं है। और जिस तरीके से दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, आचार संहिता लगा हुआ है, जगह जगह चेक नाके बनाए गए हैं, और राजधानी रांची में अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो साफ तौर पर यहाँ पर जो विधि व्यवस्था है उस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, ये विधि व्यवस्था पर तो सवाल है ही। तो रांची से सटा ये ग्रामीण इलाका मखमंदरों, यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, तो अब देखना है कि इस मामले में पुलिस की जांच में आगे क्या निकल करके आता है। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो रांची में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, एक जमीन कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है।